अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे आप ये देखेंगे मैंने बना के पहले से एक रखी हुई है सैंपल के तौर पे। तो इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो ये शो करेगी कि कोई भी एम्प्लॉय कितनी बार एब्सेंट था, कितनी बार प्रेजेंट था और कितनी बार लेट था। तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही काउंट करके और ये हमें बताती रहेगी। बाद में हम इसमें चेंजेस भी इस तरह से कर सकते हैं, कोई कितनी अगर सब पूरे मंथ कोई प्रेजेंट है तो उसमें हम बोनस लगा सकते हैं, और कोई एब्सेंट है तो हम उसको उसकी पे कट कर सकते हैं। इस तरह हम लेट में भी पे कट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनती है, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम और उनकी जो डेजिनेशन है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट शीट में मैं उसको दूसरी शीट में मैं उसको कॉपी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी करके इस शीट में अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो राइट क्लिक प्रेस करके पेस्ट एज वैल्यू पे क्लिक करेगा तो ये सारा पेस्ट हो गया यहाँ पे। उसके अलावा ये एडजस्ट में करना पड़ेगा, तो मैं ये कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ऊपर बी कॉलम में गया, बीच में हमने डबल क्लिक कर दिया तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है मुझे, तो मैं 1 2 और फिर मैं दोनों को सिलेक्ट करके इनको मैं नीचे तक ले जाऊँगा, एक्सटेंड कर दूँगा इनको मैं। ये एक्सटेंड हो गया। उसके अलावा मैं इसके ऊपर हेडिंग डाल दूँगा। ये सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर की हेडिंग डाल देते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा ये नेम है तो नेम की हेडिंग डाल देंगे। एम्प्लॉय नेम है, मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूँ। इसके अलावा हम थर्ड उसमें ये डेजिनेशन है, या फिर मैं इसको पोस्ट की हेडिंग भी बना सकता हूँ। यहाँ तक हो गया। उसके अलावा हमें अब ऊपर जो कॉलम बनाने के जो मंथ के डेज़ हैं 1 2 3 4 ये नंबर लिखने। तो अभी हम ये जुलाई के मंथ का बना रहे हैं तो मैं ये 31 तक बनाऊँगा। तो मैंने 1 2 लिखा और फिर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ 31 तक। तो मैं एक्सटेंड करूँगा, नीचे ये नंबर छोटा सा लिखे हुए आ रहा है। तो ये जैसे 31 होगा मैं उसको वहीं पे स्टॉप कर जाऊँगा। तो ये 31 तक एक्सटेंड कर दिया हमने। इसके अलावा मुझे वीक डेज लिखने होंगे कि मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मैं ये समझ लें कि 1 को है मंडे समझ लें, तो मैंने मंडे लिख लिया। उसके अलावा अब मैं इसको नीचे से साइड पे ड्रैग करूँगा। जब मैं ड्रैग करूँगा तो ख़ुद ब खुद ये जो वीक डेज हैं उनको ये पढ़ाता जाएगा। तो अब ये देखें तो ख़ुद ब खुद इसने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब खुद बढ़ा दिया आगे। अब ये जो है, ये जो कॉलम है, ये इनकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे सिर्फ जो लिखनी होगी उसमें वो क्या लिखना होगा, एब्सेंट के लिए ए लिखना होगा, प्रेजेंट के लिए पी और लेट के लिए एल। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी विड्थ को थोड़ा सा मैं कम कर दूँ। तो अगर विड्थ को मुझे कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर जाके सेलेक्ट करूँगा कॉलम, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा मैं शिफ्ट प्रेस करके साइड में जितने भी कॉलम हैं ये जिसमें डेज लिखे हुए यहाँ तक मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कोई भी कॉलम को पकड़ के उसको मैं छोटा कर दूंगा तो ये सारे खुद ब खुद छोटे हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए, कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको। अब ये सब की लेंथ छोटी हो गई। और अब ये देखें तो ये जो वीक डेज हैं विजिबल नहीं है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके और मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं थोड़ा सा वर्टिकली दिखा दूँ, तो ये उसमें क्या होंगे, शो होंगे। वर्टिकल कैसे दिखाएंगे, तो ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है AB, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जाएंगे आप रोटेट टेक्स्ट अप में। तो रोटेट टेक्स्ट अप में अब ये देखें कि सारे कॉलम्स जो हैं ये क्या है, विजिबल है, ये सब नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे बाद में एक कॉलम और बनाने हैं। सबसे पहले मैं कॉलम बना रहा हूँ प्रेजेंट का, सही, तो मैंने प्रेजेंट कॉलम बना दिया। उसके बाद एब्सेंट का कॉलम बनेगा और थर्ड वन जो है वो लेट का बनेगा, तो लेट का कॉलम बना देता हूँ। और मैं ये तीनों कॉलम वर्टिकली नहीं देखना चाहता, ये हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ। तो वापस अगर मुझे करना है तो मैं वहीं पे जाऊँगा और एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन होगा, उसको मैं 2 बार उस पर क्लिक करूँगा मैं। तो मैं 2 बार क्लिक करा तो ये अपनी सही उसमें आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसमें से थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग हम किस तरह से करेंगे, इनको सबसे पहले तो मैं जो जितने भी कॉलम हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे ऊपर, एक ऑप्शन हमें गिवन होगा यहाँ पे बॉर्डर का, तो यहाँ पे हम जाके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब किस में कन्वर्ट होगा, ऑल बॉर्डर्स। ये सब करने में नीचे के थोड़े से भूल गया तो ये भी मैंने कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करनी होगी, स्टाइलिंग थोड़ी सी करनी है। तो ये सीरियल नंबर और उसके ऊपर वाला कॉलम मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ
मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें, उसके अलावा वर्टिकली अलाइन पे क्लिक करना है। यही चीज़ मैं नेम के साथ करूँगा, मर्ज एंड सेंटर, वर्टिकली अलाइन। और थर्ड वन के साथ भी मैं ये करूँगा, पोस्ट वाले के साथ भी मर्ज एंड सेंटर एंड वर्टिकली अलाइन। और यही काम मुझे प्रेजेंट, एब्सेंट और लेट वाले कॉलम्स में भी करना है। तो तीनों में मैंने ये कर दिया। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि इन सब की जो हेडिंग है इनमें थोड़े से कलर्स आ जाएँ, थोड़ी सी इनकी फॉर्मेटिंग हो जाए ज़्यादा। तो मैं सबको सिलेक्ट कर, इसमें सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर समेत सबको। तो मैं इन सारे कॉलम्स को मैंने शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे इस ऊपर एक ऑप्शन होता है स्टाइल्स का, वहाँ पे जाके देख लिया मैंने। तो ये हेडिंग मुझे बेहतर लग रही है, तो इसको चूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी देख लें जो आपको बेहतर लग रही है, और मैं एक भी हेडिंग चूज़ कर लें। तो मुझे ये सही लग रही थी तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंट, एब्सेंट और लेट की जो कॉलम्स हैं इनकी हेडिंग का कलर चेंज हो जाए। तो इनमें जाके मैंने इनके सेल्स का जो कलर है मैंने रेड कर दिया। फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं ऊपर से आप, और इसके अलावा चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मैंने ये सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट की भी फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। 15 सही रहेगा, बल्कि सही 14 भी सही है। बोल्ड कर दिया इसके अलावा मैंने इसको। तो इट लुक फाइन। इसके अलावा मैं नीचे ये नेम और पोस्ट के जो नेम्स हैं इनको मैं थोड़े से स्टाइल कर देता हूँ। तो मैं ये ऊपर नोट का एक स्टाइल है ना, वो अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। हाँ, ये सही है, ये सेलेक्ट हो गया। अब जो हम ये करेंगे कि जहाँ पे संडेज़ आ रहे हैं वहाँ पे मैं एच एंटर कर दूँ हर जगह, क्योंकि संडे हॉलीडे होता है, ये बात अंडरस्टूड है। तो एच लिख दिया। अब जहाँ जहाँ संडे आ रहा है मैं सब जगह क्या कर दूँगा, एच लिख दूँगा। तो आप लोग भी बस करके डायरेक्ट एच लिख लीजिएगा। अब मैं थोड़ी सी हेडिंग में भी चेंजेस करना चाह रहा हूँ कि जो कलर है मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर लाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। इस पर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा उठ रहा है, तो ये कलर सही है। उसके अलावा अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं प्रेजेंट वाले सेल में लगाता हूँ जहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो उसके नीचे जो, तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग हम करते हैं इज इक्वस टू से। इज इक्वस टू लिखा, फॉर्मूला जो लगाएंगे वो होगा काउंट इफ़। नीचे सजेशन देगा तो उसको आप टैब प्रेस करके, ये आ गया नीचे, टैब प्रेस करके मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ऊपर फॉर्मूला बार में लिख लेता हूँ। तो ये काउंट इफ फॉर्मूला आ गया। इसको सेलेक्ट अभी हुआ नहीं है, 1 मिनट रुक जाए। और सेलेक्ट, हाँ ये है, इसको मैं टैब प्रेस करके इसको मैंने कर लिया। अब मुझे जहाँ से लेकर जहाँ तक फॉर्मूला लगाना है तो मुझे यहाँ से लेकर आखिर तक मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस सेल में पी हो ना, ये उसको काउंट कर ले। तो मैंने ये लिख दिया, एंटर दबाया। तो अभी तो कहीं पे पी नहीं था तो ये 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो लेट सपोज मैं कहीं पे अगर मैं पी एंटर करूँ तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहले ओके, अब मैं एक जगह जो है मैं पी एंटर करके देखता हूँ। तो मैंने पी एंटर जैसे ही करा तो ये प्रेजेंट की जगह आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि वर्किंग है। पी दोबारा करा तो ये 2 आ गया। तो ये फॉर्मूला सही है। तो इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो नीचे मैंने इसको सेलेक्ट करा और ये प्लस का साइन आ रहा है, इसको मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो ये नीचे ड्रैग हो गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एब्सेंट का हम लगाएंगे। एब्सेंट के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस इज इक्वस टू काउंट इफ़ लिखेंगे दोबारा से। काउंट इफ़ नीचे आ गया, इसको टैब प्रेस करके सेलेक्ट कर लें और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, वही रेंज है वहाँ से लेकर मैंने इसको सेलेक्ट करा। और जहाँ मैं पी लिखा था पहले, अब मैं वहाँ पे ए लिख दूँगा कि जहाँ भी ए आए ये उस फॉर्मूला क्या करे, उसको काउंट कर ले। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे ए, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दें, और मैंने ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है। एंटर प्रेस करूँगा तो ये भी आ गया 0। अभी क्योंकि मैंने कहीं पे पुट नहीं करी वैल्यू तो ये 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने ए पुट करूँगा मैं, देखें तो ये खुद ब खुद 1 हो गया। तो इसका मतलब है ये भी सही वर्क कर रहा है। तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे लेट वाले कॉलम में। तो लेट वाले कॉलम में अगर हमें फॉर्मूला लगाना तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, बस एक चेंज आएगा इसमें कि जहाँ पे पहले पी आ रहा था या फिर ए आ रहा था वहाँ पे एल लिख देंगे हम। तो वही रेंज सेलेक्ट करनी है उसी तरह, और
कॉमा लगा के यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास में एल लिख देंगे। फार्मूला जब बड़ा हो जाए तो ऊपर फार्मूला बार में लिख दिया करें। तो ये सिलेक्ट हो गया और इसका हम क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी कहीं पे आ नहीं रहा। और इसके बाद एल एंटर करेंगे तो ये हो गया 1। नीचे जाके इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे तो ये एक्सटेंड हो गया। तो ये फार्मूला ये भी सही काम कर रहा है। अब ये चेक कर लेते, मैंने पी एंटर करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो गया। एक और दफ़ा करके देखता हूँ मैं, तो ये 2 हो गया। तो आप कैपिटल पी लिखें, स्मॉल पी लिखें, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें कोई नहीं है कि आपको कैपिटल लिखना है या सिर्फ स्मॉल लिखना है, कैसे भी लिखेंगे तो वो इंक्रीज़ होगा। अब जहाँ जहाँ एच लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो मैंने सब उसको सेलेक्ट कर लिया और ऊपर से जाके इसका कलर चेंज कर देता है। तो मैं जाके इसके सेल्स का कलर में थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ कि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। और इसी तरह सब में जहाँ जहाँ एच लिखा हुआ है सब के साथ यही कर देंगे। उसके बाद मैं ये देखूँगा कि इसमें एक अच्छी सी एक हेडिंग आ जाए। तो हेडिंग डालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी सेल में हेडिंग डाल के उनको मर्ज सेल करके और उनकी फॉन्ट का साइज इंक्रीज़ करके हेडिंग डाल दें, या फिर एक और इसका एक मेथड है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं शेप सेलेक्ट करके फिर उसके अंदर हेडिंग डालूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में, वहाँ से शेप के आइकन में जाएंगे और कोई भी शेप में राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसका कोई कलर ब्लैक कलर सही रहेगा और इसमें कोई टेक्स्ट कर देते हैं फिर। तो इसकी हेडिंग डाल देते हैं, जो हेडिंग है। तो ये अटेंडेंस शीट है, तो अटेंडेंस शीट लिख देते हैं। और जो इसे मंथ की है, जुलाई 2022 की है, तो वो भी लिख देते हैं, जुलाई 2022। और इसके अलावा हम इसका सेलेक्ट करके इसके फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सॉरी, मैं सेलेक्ट करना भूल गया, हाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, तो 36 सही रहेगा। उसके अलावा सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको, हाँ ये हेडिंग सही लग रही है। तो ये डालने का एक मेथड है, बाकी आप दूसरे मेथड से भी हेडिंग इसकी डाल सकते हैं। ये इसकी सेलेक्ट होगी, हेडिंग बन गई है अब इसकी। अब हम लास्ट में उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आप ये देखेंगे अभी हमने ये अटेंडेंस शीट बनाई है, ये सिर्फ किसकी है, जुलाई की है। लेकिन अगर हमें एक ऑफिस में हम एक काम करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट है वो तो हर मंथ की बनती है। तो उसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी कि हम हर मंथ की अलग से अटेंडेंस शीट बना लें। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम जुलाई की अटेंडेंस शीट बना लेते हैं, उसमें पूरी वैल्यूज़ फिल कर देते हैं और फिर हमें अगस्त की बनानी है, तो अगस्त की बनाने के लिए हम क्या करें, हमें दोबारा से वैल्यू इसको हमें रेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मेथड हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी जो ख्वारी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हम वैल्यूज़ उसमें फ़ीड नहीं करेंगे। अभी जब ये एक बार बन जाए तो उसमें वैल्यूज़ फ़ीड नहीं करेगा। तो अभी मैंने जितनी वैल्यूज़ करनी है तो मैं इनको सेलेक्ट करके सब वैल्यूज़ को अभी रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने इनको सेलेक्ट करके कर दिया रिमूव, और इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जब ये पूरी बन जाए एक बार, तो आप इसमें जाके क्या करेंगे, इसको हम ऊपर जाएंगे फाइल के ऑप्शन में, फाइल के ऑप्शन में गए, यहाँ से जाएंगे हम सेव एज के ऑप्शन में, ब्राउज़ के ऑप्शन में गए, और फिर वहाँ से हम सेव एज टाइप लिखा हुआ जो नीचे आ रहा है उसको हम खोलेंगे और नीचे जाके हम टाइप सेलेक्ट करेंगे एक्सेल टेम्पलेट। तो हमें खुद ब खुद एक फ़ोल्डर खोल के दे देगा, हमें उसी में इसको सेव करना है। तो ये अटेंडेंस का टेम्पलेट है, तो हम इसको लिख देंगे कि कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इसको नाम दे दीजिएगा। तो ये है एम्प्लॉइज़ अटेंडेंस टेम्पलेट, मैं नेम दे रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको। सही है, अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। अब ये टेम्पलेट बन गया है। अब हम जाएंगे फाइल में और जाके उस टेम्पलेट को जो हमने सेव करा है उसको ओपन करेंगे। न्यू में गए, फिर पर्सनल में जाएंगे और ये हमारा टेम्पलेट आ गया, हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम बनाएंगे जून के लिए, हम अपना इसको हम जुलाई के नहीं बना रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे जून के अटेंडेंस शीट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जुलाई की जगह क्या लिख दें, जून लिख दें, या फिर हम अगस्त का बना सकते हैं, अगस्त का बना लेते हैं।
बल्कि नहीं, जून का बनाते हैं क्योंकि जून में 30 डेज़ होते हैं। हाँ, जून का बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जून लिख दिया। उसके बाद जून में 30 डेज़ होते हैं, तो ये 31 डे जो है मुझे इस वाले कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जाके ऊपर जाके क्लिक करूँगा और वहाँ से जाके मैं क्या कर दूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। तो मैं डिलीट कर दिया इसको, क्योंकि इसमें कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ है। उसके अलावा हमें एक चेंज ये करना पड़ेगा कि इसमें जो डेज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है मंडे से शुरू हो सकता है कि किसी और डे से वो शुरू हो सकता है, तो ये चेंज करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लें कि वो जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, थर्सडे से शुरू हो रहा है। जो जून का मंथ है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। मैंने थर्सडे लिख के सबको मैं कर दूँगा, ड्रैग कर दूँगा, और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो जितने भी डेज़ हैं खुद ब खुद सेट हो गए। उसके अलावा मुझे फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। फॉर्मूले में मैं वही करूँगा बस, अब बल्कि नहीं, फॉर्मूले में मुझे कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और ये अब क्या हो गया, बस मुझे ये 2 चेंजेस करनी पड़ी। तो ये कितना इजी मेथड हो गया कि, और अब सबसे बड़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि टेम्पलेट जब हम बना लेते हैं ना, तो फिर हमें इस बात का डर नहीं होता कि जो हमारी पिछली शीट है उसका डाटा जो है वो इरेज हो सकता है अगर हम उसके ऊपर ओवरराइट कर देंगे। हम क्या करेंगे, जब हम टेम्पलेट खोलेंगे तो एक बिल्कुल नई शीट खोल देगा और फिर हम इसको जाके सेव भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं और फिर मैं फाइल के ऑप्शन में जाके इसको सेव कर दूँगा। सेव एज़ में गया, मैंने ब्राउज़ करा और मैं इसको जाके कर दूँगा डेस्कटॉप पे सेव। एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस कर सकता हूँ, या फिर आप कर सकते हैं जून अटेंडेंस कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सेव हो गया। तो बस आज की वीडियो ये इतनी ही थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि ये न्यू चैनल है उसको प्लीज़ सपोर्ट करें, सही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।